Children, today we will start in Hindi second book, part 10, part 10 चिड़िया और चुरगन। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी, सुंदर, भावपूर्ण कविता है ये और अब श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित रचित यह कविता है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, पेज नंबर 61, चिड़िया और चुरगन, पाठ 10। किसी का बढ़ना, सफल होना या लक्ष्य पाना आसान नहीं है। कभी कभी भ्रमात्मक रूप से लगता है कि मैंने ऐसा कर लिया है, लेकिन सत्य कुछ और होता है। कविता अत्यंत रोचक एवं भावपूर्ण ढंग से इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालती है। अर्थात हमको ऐसा लगता है कि हमने कभी कोई काम कर लिया, ये तो बहुत आसान है, हो जाएगा, या हमने कर चुके हैं, लेकिन ये सब एक भ्रम होता है हमारा। एक्चुअली में हम वो काम कर ही नहीं पाते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है या उस समय तक हम पूरा नहीं कर चुके होते हैं और हम उसको पूरी तरह से सीख नहीं पाते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमने उस काम को सीख लिया है, इसलिए इस भ्रम में रहते हैं। यानी कि ये हमें डाउट होता है एक तरह से कि हमने ऐसा कर लिया, हम ऐसा कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में वो वर्क हमारा कंप्लीट नहीं होता है। उसी के बारे में ये कविता है। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। भरमाया माने वही कि नहीं, तुझको भ्रम है, ये संदेह है, ऐसा इसमें काम में मतलब भ्रमित हुआ है तू, अभी ये चीज क्लियर नहीं है। छोड़ घोंसला बाहर आया, क्या हुआ? एक चिड़िया के छोटे बच्चे के बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि चिड़िया के छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब घोंसले से बाहर आए और चारों तरफ उन्होंने डाल और पत्तों को देखा तो वो बात करने लगे, आपस में बात करने लगे, अपनी माँ से कहने लगे, माँ क्या मुझको उड़ना आया। तब उसकी माँ ने कहा, नहीं चुरगुन तू भरमाया। चुरगुन कहा गया है चिड़िया के बच्चों को कि नहीं, तू भ्रमित है, यानी अभी तुझको उड़ना नहीं आया है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। था एक डाली से दूसरी डाली पर चिड़िया के बच्चे फुदक फुदक के जा रहे हैं, देख रहे हैं, और कभी कली देखते हैं, कभी फूलों को देखते हैं, कभी फुनगी जो फूल के ऊपर निकलने के पहले छोटी कली आती है उसको कहा गया है कि छोटा जो ऊपर होता है पार्ट, उसको कह रहे हैं। कभी वो ऊपर जाके उसको देखते हैं और कभी वो जो फूल के ऊपर फुनगी सी रहती है उसको देखते हैं, और कभी वो नीचे जाकर पेड़ पे नीचे उतर कर वो देखते हैं, उसकी जड़ देखते हैं। फिर वो अपनी माँ से पूछते हैं, क्या माँ क्या मुझको उड़ना आया। उनकी माँ कहती, नहीं चुरगुन तू भरमाया, नहीं चुरगुन अभी भी तुमको उड़ना नहीं आया, तू भ्रमित है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगन तू भरमाया। उसने कहा, चिड़िया के बच्चे जो थे कच्चे पक्के, कुछ कच्चे कुछ पक्के फल तोड़ तोड़ के खा रहे हैं और कुछ खा खा के गिरा रहे हैं, इधर उधर गिर जाते हैं ना, और आपस में जितने उनके साथी हैं चिड़िया के बच्चों के, वो सब उन सबको बांट बांट के खिलाते हैं। आप लोग कभी देखते होंगे अपनी चोंच से एक चिड़िया दूसरे चिड़िया को कुछ मुंह में डालती है, तो आपस में मिल बांट के वो लोग इस तरह से खा रहे हैं। और उसके जो वो अपनी माँ से कहता है, जो चुरगन है चिड़िया का बच्चा, कि माँ मेरे साथी मेरी सारी वाट देख रहे हैं, यानी कि मेरी इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी बाट जो रहे हैं। क्या मुझको उड़ना आया, तो क्या मुझको उड़ना आ गया माँ। उसकी माँ ने कहा, नहीं चुरगुन तू भरमाया, नहीं अभी भी तुझको उड़ना नहीं आया है। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। उसने कहा, जो बच्चे हैं
वो एक तरु माने होता है पेड़, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वो उड़ उड़ कर जाते हैं। और कभी वो धरती की तरफ जाते हैं यानी पृथ्वी पर, कभी वो जमीन पर बैठ जाते हैं, कभी एक पेड़ से पेड़ पर जाते हैं, कभी वो जमीन पर जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह फुदक फुदक कर जाते हैं। और कहीं कोई छोटा मोटा दाना जमीन पर पड़ा होता है तो वो उसको बटोर कर उठाकर खा लेते हैं। लेकिन ये देख लेते हैं उसको झाड़ पोछे, जैसे अगर मान लीजिए उसमें मिट्टी लगी है तो उसको अपने पंजे से झाड़ कर तब वो उसको खा लेते हैं। ठोक ठठोर माने यही मतलब हुआ। फिर वो पूछते हैं माँ क्या मुझको उड़ना आया? फिर उसकी माँ कहती नहीं, तुझको उड़ना नहीं आया, अभी तुझको उड़ना नहीं आया, अभी भी तू भ्रमित है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। जब वो दाने बटोर के खा लेते हैं फिर वो अपनी माँ से पूछते हैं चिड़िया के बच्चे कि माँ क्या मुझको उड़ना आ गया? उसकी माँ कहती है नहीं, अभी भी तुझको उड़ना नहीं आया और तू अभी भी भ्रमित है। फिर वो कहते हैं मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। अनिवार्य माने होता है निरंतर, लगातार। वो बच्चे कह रहे हैं कि मुझको निरंतर लगातार मुझको इस आकाश की पुकार सुनाई दे रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ वो आकाश मुझको अपनी ओर बुला रहा है कि आओ तुम लोग मेरे नील गगन में आकर भ्रमण करो, उड़ो। इस प्रकार से वो अपनी माँ से बार बार कह रहा है कि वो आकाश, वो आसमान मुझको निरंतर यानी बार बार, अनिवार्य माने होता है बार बार या निरंतर, वो मुझको अपनी ओर बुला रहा है कि आओ मेरे गगन में उड़ो। फिर वो माँ से पूछता है माँ क्या मुझको उड़ना आया? तब उसकी माँ कहती है आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। डैने कहा जाता है पर को, जो चिड़िया के पंख होते हैं, पर होते हैं, जिनकी सहायता से वो उड़ता है। तब उसकी माँ कहती है कि हाँ आज तेरे डैने यानी आज तेरे पंख उड़ने में सक्षम है, यानी कि अब तू उड़ने के काबिल हो गया है, अब तू उड़ सकता है। आज तेरे डैने जो है तेरी उड़ने में सहायता करेंगे, यानी कि अब वो उड़ने लायक हो गया है। आज सफल है तेरी काया। काया कहा गया शरीर को, जो तेरा छोटा सा शरीर था वो आज थोड़ा बड़ा हो गया, उसका कहने का अर्थ ये है। और अब वो आसमान में उड़ने के काबिल हो गया है, यानी आज तेरे पंख और तेरा शरीर दोनों इस नीले गगन में, इस आसमान में उड़ने के काबिल हो गए हैं या उड़ने के लायक हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छी ये कविता थी, आशा है आपको इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। सब लोग इस कविता को अच्छे से याद करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित ये रचित ये कविता है, पढ़ने में अच्छी लगी। कई बार इसको आप लोग रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। शब्दार्थ जो इसमें दिए हुए हैं उसको भी आप लोग लर्न करेंगे। पात माने पत्ता, चुरगन माने चिड़िया के बच्चे, जैसे ये सब है इसमें, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। और ऐसे सारे शब्दार्थ आपको याद करने हैं। एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और लाइव क्लास में जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से इसका अर्थ पूछ लेगा। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।